स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल हॉकिंग स्टार में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लैक होल्स को। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे अजीब जगहों में से एक है, या फिर ये कहें कि यह स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी तेज़ होती है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर तो जा सकती है पर उससे बाहर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि प्रकाश जिसकी गति सबसे ज़्यादा तेज़ है वह तक ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकती। तो अगर लाइट की स्पीड ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकती तो और किसी चीज़ के बारे में सोचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। किसी भी वस्तु को ब्लैक होल में बदला जा सकता है। कैसे? किसी एक चीज़ को, किसी भी वस्तु को एक बिंदु पर बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाए तो एक ब्लैक होल बन जाएगा। जैसे अगर माउंट एवरेस्ट पर्वत को एक बिंदु पर कंप्रेस करके उसे एक मटर के दाने जितना बना दिया जाए तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। चलिए जानते हैं ब्लैक होल के आकार के बारे में। ऐसे बहुत सारे तारे हैं जिनका आकार हमारी पृथ्वी से अरबों गुना बड़ा है। तो अगर इन तारों को पृथ्वी के आकार का कर दिया जाए तो निश्चित ही एक ब्लैक होल बन जाएगा। वैसे हमें ऐसा करना ठीक नहीं लगता। वैसे भी प्रकृति से पंगा लेना सही काम नहीं है। जब किसी तारे की मृत्यु होती है तो वो खुद में ही सिमटने लगता है और इतना सिमट जाता है कि ब्लैक होल बन जाता है। तारे की नष्ट होने की प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। वो जैसे हम सोचते हैं कि तारे फट जाते होंगे, बिखर जाते होंगे, जैसे ब्लास्ट होता है फिल्मों में दिखाते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तारा टूटता है एक नॉर्मल बिंदु पे इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वहाँ तारा सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत छोटा हो जाता है। जब तारा मरता है तो अपने अंदर ही सिमटना चालू हो जाता है और इसका घनत्व तो बढ़ने लगता है। ऐसे घटते घटते उसका आकार इतना छोटा हो जाता है, ग्रेविटी और घनत्व तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि लाइट भी उससे बच के नहीं निकल सकती। वह छोटी बिंदु जहाँ तारे सिमट कर ब्लैक होल में बदल जाता है, इसे ही सिंगुलरिटी कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग के फैन हैं तो आपने सिंगुलरिटी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा दोस्तों। ब्लैक होल की वह सीमा जहाँ से प्रकाश बाहर नहीं आ सकता उसे हम इवेंट हॉराइजन कहते हैं। दिमाग में एक सवाल ये उठता होगा कि आखिर नाम ब्लैक होल ही क्यों है? ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल के अंदर प्रकाश नहीं होता है। इसके अंदर लाइट होती है, वह हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं आता। तो जब वहां से प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा तो वह आपके आंखों तक कैसे आ पाएगी? इसीलिए हमें ब्लैक होल काला दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चलता होगा कि आखिर ब्लैक होल कहा क्यों जाता है? आखिर सबसे पहले ब्लैक होल कहा किसने होगा? तो मैं आपको बता दूं 1967 में पहली बार खगोलविद जॉन व्हीलर उन्होंने ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया था। समय पर भी प्रभाव पड़ता है ब्लैक होल का। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये समय से भी छेड़छाड़ कर देती है। जो वस्तु ब्लैक होल के पास होता है वह समय को धीरे महसूस करेगा। मतलब ब्लैक होल के अंदर समय बाकी जगहों की अपेक्षा धीरे चलता है। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हो और वो ब्लैक होल के चक्कर लगा रही हो। मान लेते हैं इवेंट हॉराइजन से दूर एक सुरक्षित जगह पर चक्कर लगा रही है। इस समय उस अंतरिक्ष यान के अंदर का समय जो है वो बाहर के मुकाबले धीमा हो जाएगा और आप एक टाइम ट्रेवलर बन जाओगे, यानी समय में यात्रा कर रहे होगे। अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा ये कि आपका शरीर रबड़ की तरह खिंचता हुआ चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप शरीर का वह पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है वह ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करेगा। आपके शरीर का वो भाग जो ब्लैक होल के ज़्यादा करीब है वह गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा महसूस करेगा और उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, जैसा कि आपका सर, तो होगा ये कि आपका पूरा शरीर रबड़ की तरह खिंच जाएगा। आपके शरीर के सारे अणु बिखर जाएंगे और आपकी एक भयानक मौत हो जाएगी। शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो ब्लैक होल है हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।